नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और हम बात कर रहे हैं 2024 का आगाज को। जी हाँ, आज बिहार में जिस तरीके से दो रैलियां अलग अलग जगहों पर, दोनों एक बिहार के यूपी से सटे हुए छोर पे और दूसरा बिहार के बंगाल से सटे हुए क्षेत्र से, मतलब दोनों दो मतलब ईस्ट और वेस्ट आप कह सकते हैं। उस इलाके में, एक सीमांचल के इलाके में, एक चंपारण के इलाके में, दोनों इलाके में ये रैली हुई है और दोनों इलाका अपने अपने आधार वोट के को लेकर ही आयोजित हुई है। ये साफ है। चंपारण का इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उसी तरीके से पूर्णिया का इलाका महागठबंधन का गढ़ है। लेकिन दोनों रैली के अगर हम बात करें तो अमित शाह की रैली का क्या प्रभाव रहा, मैंने आपको दिखाया है। बात अगर महागठबंधन की करें तो महागठबंधन की रैली में ललन सिंह जिस आक्रामकता के साथ बीजेपी पर हमलावर दिखे, सीएम थोड़े आज भी असहज दिखे और बार बार हम कह रहे हैं कि सीएम का वो अंदाज नहीं दिख रहा है जिस अंदाज के लिए सीएम की पहचान नहीं। उसकी वजह जो भी रहा, लेकिन महागठबंधन इस रैली के सहारे राष्ट्रीय फलक पर यह संदेश देने में कहीं न कहीं कामयाब रही है कि बिहार में मोदी के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन तैयार हो चुका है और आने वाला चुनाव में मजबूती के साथ ये गठबंधन मोदी के खिलाफ डटा रहेगा। तो जरा इस पूरे रैली को में जो वक्ता शामिल हुए, थोड़ी भाषण उनका आप सुनिए। दीपांकर भट्टाचार्य क्या कह गए, कांग्रेस के अखिलेश सिंह क्या कह रहे हैं, तेजस्वी ने क्या कहा, किस अंदाज में कहा और फिर नीतीश ने क्या कहा। तो जरा इन भाषणों को जो मुख्य अंश है, जरा उसको पहले आप सुन लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो फैसला लिया भारतीय जनता पार्टी से अलग होने का और यहां एक सेकुलर सरकार बनाने का, उसी समय भारतीय जनता पार्टी की कमर बिहार में तो टूट ही गई और आपके फैसले ने 2024 में मोदी के विदाई का रास्ता भी प्रशस्त कर दिया। इसलिए हम आपको विशेष तौर से बधाई देना चाहते हैं। कुछ बयानवीर लोग हर पार्टी में होते हैं, वो कुछ बोलते हैं, मेरे पार्टी में भी हैं, लेकिन हम आपको ये कहने आए हैं, कल पूरा दिन मेरे अधिवेशन में बिहार के इस महारैली का चर्चा होते रहा और चर्चा के केंद्र में नीतीश कुमार जी थे। मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है, 137 साल के इतिहास में कभी भी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से समझौता नहीं किया। कितनी सरकारें चली गई हमारी, लेकिन हम लोगों ने सांप्रदायिक सौहार्द के मुद्दे को कभी छोड़ा नहीं। सांप्रदायिक एजेंडे पर का हमेशा मुखालफत करते रहे। मुझे खुशी है कि आज लालू जी भी स्वस्थ होकर लौटे हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सब जब मिलजुल के काम करेंगे तो यहां भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। 40 का 40 सीट अगर ठीक से आप समन्वय करके लड़ेंगे, ठीक से सीट बंटवारे करके लड़ेंगे, तो मोदी और अमित शाह के लिए कोई जगह नहीं है। ये सरकार क्या कर रही है? पिछले 10 साल में मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने, उस समय भी ईडी था, उस समय भी सीबीआई था, उस समय पूरे देश में अगर ईडी ने छापा मारा था, उसकी संख्या क्या थी? 300 से भी कम 236 छापे पड़े थे। लेकिन इन लोगों के 8 साल के शासन में मोदी सरकार ने 3200 छापे देश भर में मारने का काम किया है और नेताओं का मुंह बंद करने का काम कर रहा है। सबसे ज्यादा छापा कांग्रेस के नेताओं पर पड़ा है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर पड़ा है, आदरणीय लालू जी और तेजस्वी पर पड़ा है। तो अब सरकार बदलने के बाद
ललन सिंह को पर भी छापा मारने का काम परोक्ष रूप से किया है इस सरकार ने। ये सरकार कुछ करती नहीं, लेकिन हम महागठबंधन के साथी अगर एकजुटता से लड़ेंगे। जिस दिन सरकार बनी थी मुख्यमंत्री जी, कई उत्तर प्रदेश के साथियों का फोन आया, अजय राय जो चुनाव लड़ता है मोदी जी से, कि भैया ये बड़ा अच्छा काम हुआ, अगर नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में घूम जाएं तो यहां भी हम लोग योगी मोदी सबको परास्त करने का काम करेंगे। सलमान खुर्शीद साहब ने एक बात कही और मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी बात। उन्होंने कहा कि इस गुजरात मॉडल ने हिंदुस्तान को बर्बाद कर दिया। गुजरात मॉडल देश को कमजोर कर रहा है और इस गुजरात मॉडल के बरखिलाफ अब वक्त आ गया है कि बिहार का जो मॉडल है वो देश में आगे बढ़े। ये क्या है गुजरात मॉडल? फरवरी का महीना है, हमें याद है कि 2002 के फरवरी में गुजरात में क्या हुआ था। गुजरात मॉडल के बुनियाद में है जनसंहार, और अभी इस बार के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने हमें याद दिलाई कि जनसंहार उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त के दिन जब पूरे हिंदुस्तान में हम आजादी के 75 साल मना रहे थे, उस समय हमने देखा कि बिल्किस बानो के परिवार के हत्यारों को, बलात्कारियों को जेल से रिहा कर दिया गया और उनको नायक की तरह पेश किया गया माला पहना करके। तो जनसंहार और बलात्कार के अपराधी भाजपा के लिए नायक हो सकते हैं, हमारे लिए शुद्ध रूप से अपराधी है, और गुजरात मॉडल इस अपराध पर खड़ा है। गुजरात मॉडल नफरत पर खड़ा है। हमने इस चुनाव में एक नेता को भाषण करते हुए सुना, एक फिल्मी अभिनेता, उन्होंने कहा कि हम महंगाई बर्दाश्त कर लेंगे, बेरोजगारी बर्दाश्त कर लेंगे, गैस की कीमत बढ़ जाए वो भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बगल में कोई बंगाली आकर के मछली पकाए ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार में महागठबंधन बना उस दिन तय हो गया कि बिहार में 40 की 40 सीट महागठबंधन जीतेगी। लोकतंत्र खतरा में है। आज एक भी जरा पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम चुनौती देते हैं कि पूरे देश में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ कोई छापा पड़ा क्या? सीबीआई हो, ईडी हो या इनकम टैक्स हो, नहीं पड़ा, नहीं पड़ेगा। इसलिए कि कोई कितना भी भ्रष्ट हो, अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया तो भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, वो वॉशिंग मशीन से साफ होके चकाचक होके निकल गए। अरे वाह भाई, अरे वाह भाई, ऐसा वॉशिंग मशीन चला रहे हो। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। देश में अघोषित आपातकाल है, देश में इमरजेंसी जैसे से भी बदतर स्थिति है, इसलिए लोकतंत्र खतरे में। देश को आज बचाने की आवश्यकता है, इस लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो जो उनकी मुट्ठी में कैद है, उसको मुक्त कराने की आवश्यकता है, और उसको मुक्त अगर कराना है तो 2024 में भाजपा मुक्त भारत का निर्माण करना होगा। और इस रैली में आज हम ये संकल्प लेने के लिए आए हैं। क्या नहीं कर रहे थे हमारे मुख्यमंत्री जी की पार्टी के साथ? जनता दल यूनाइटेड को तोड़ना चाहते थे। मतलब समाजवाद पर हमला था, सामाजिक न्याय पे हमला था। क्या क्या कोशिश किन किन लोगों को आगे बहरूपियों को खड़ा करके सामाजिक न्याय, समाजवादी पार्टियों को, विचारधारा को भाजपा खत्म करना चाहती थी। जो महाराष्ट्र में करना चाह रहे थे कि विधायक खरीद लेंगे, सीबीआई का रेट पड़वा देंगे, तो मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद दिए कि आप डरे नहीं, आप लड़े। और भाजपा ने जो महाराष्ट्र में खेल कर रहे थे, आज उल्टा ये बिहार की धरती ने उनको सीख सिखाने का काम किया। ये बिहार की धरती है और देश को एक संदेश भेजने का काम किया कि जो बिहार ने किया, अगर जब बिहार कर सकता है तो देश क्यों नहीं कर सकता है। इसी काम में हम सब लोग लगे हुए, किसी की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है।
बस एक ही चाहत है कि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को हम बचा लें, जो लोकतंत्र है उसको बचा लें, जो भाईचारा है, जो हमारी संस्कृति है देश की, उसको हम लोग बचाने का काम करें। कोई हर कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने की किसी की जिज्ञासा नहीं है, बस इतना ही हम लोग चाहते हैं कि 24 से उन लोगों को बेदखल करने का हम लोग काम करें। कुछ लोग कहता रहता है तरह तरह की बातें, हम कह देना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हम मजबूती के साथ खड़ा है, किसी को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है और बकवास की बातों पर ध्यान नहीं देना। हम तो यही कहेंगे कि 24 का जो चुनाव है, जो लड़ाई है, किससे लड़ाई है? ये संघियों से लड़ाई है, ये आरएसएस से लड़ाई है और भाजपा वालों से लड़ाई है। तो हम सब लोग मिल करके काम करेंगे और हमारी जो महागठबंधन है इसमें आप देखिएगा अलग अलग जो है रंग तो है ही, लेकिन अलग अलग विचारधारा है। कोई समाजवादी विचारधारा को मानता है, कोई वामपंथी विचारधारा को मानता है, कोई अंबेडकरवादी विचारधारा को मानता है, कोई गांधीवादी विचारधारा को मानता है। यही खूबसूरती है और यही अगर अपने अपने ईगो को अलग करके अगर हम सब लोग देश में एकजुट होंगे और कांग्रेस पार्टी से माननीय मुख्यमंत्री जी लालू जी मैडम सोनिया जी से मिल के बात भी की है, हम तो चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो है और जितने देश में रीजनल्स पार्टी है सबको बुला करके बात करना चाहिए कि आगे की लड़ाई जो है हम कैसे लड़ेंगे, क्या इस दिशा पे चलेंगे, ये तय करना पड़ेगा। इसलिए आप सब लोग जानते हैं ये रंगभूमि की मैदान है जहां मोदी जी आए थे और मोदी जी ने क्या वादा किया था? अरे क्या वादा किया था पूर्णिया की मैदान से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे देंगे। 2014 में बोला था, मोदी जी बोले थे। आप पूछिए मोदी जी, खाली जुमला नहीं बोलिए, हम बिहारी लोग हैं, हमको बुड़बक मत समझिए। हम लोग जानते हैं, सारी चीजों को जानते हैं कि आप लोगों का जुमला ये बिहार की धरती पे काम करने वाला नहीं। बिहार को विशेष पैकेज देंगे, किसानों का आय दुगुना कर देंगे 22 में, सबको जो झोपड़ी है उसको हटा करके पक्का मकान बना देंगे 2022 में, 2 करोड़ का रोजगार जो है नौकरी जो है 22 में देंगे। कहाँ हुआ? एक काम बता दीजिए जो इन लोगों ने किया। अभी जो बजट आया देश का, पूछिए मोदी जी से, पूछो भारत सरकार से कि बिहार को क्या मिला। अरे क्या मिला बिहार को? सन्नाटा सन्नाटा, खत्म, जीरो, कुछ नहीं। वो तो हम धन्यवाद देते हैं नीतीश जी को कि उनकी नेतृत्व क्षमता है कि अपने ही बिहार सरकार अपने खर्च पर इतना विकास कर रही है, आगे बढ़ रहा है। अगर यही सहयोग मुख्यमंत्री जी और हम लोगों को मिल जाए सरकार को तो बिहार 5 अव्वल राज्यों में टॉप 5 स्टेट में जो है बिहार आ जाएगा। हाथ उठा करके बताइए, आप लोग विशेष राज्य का दर्जा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अरे चाहते हो कि नहीं चाहते? तो इसलिए देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पे कोई चर्चा नहीं करता। सब लोग चर्चा, और कुछ बीजेपी माइंडसेट की मीडिया है जो दिन रात काम है कि जो उनको हुकुम जो बोलिएगा वो हम करेंगे हुकुम, सच्चाई मत दिखाओ तो बोलता है हम सच्चाई नहीं दिखाएंगे हुकुम। यही काम में लगे हुए। किस काम में लगे हुए? जहर बोने में लगे हैं, समाज को बांटने में लगे हैं। क्या काम कर रहे हैं ये लोग? इसलिए आप सब लोगों को हम कहना चाहते हैं, आप सब लोग चौकन्ना रहिए। कोई भी लोग का चाल है 24 में देखिएगा कुछ ना कुछ इस सीमांचल में आकर के लोग कुछ ना कुछ हरकत करेगा। और इसमें एक लोग नहीं, दोनों पक्ष होंगे। एक भाजपा का बी टीम भी है, मिलकर के लोग चाहेगा कि सीमांचल के धरती पर नफरत की राजनीति
जो है वो करने का काम करे। इसलिए आप सब लोगों से हम कहना चाहते हैं, कहीं इधर उधर नहीं होना है। कोई आएगा दाना देने तो उनके जाल में हमको फंसना नहीं है। मजबूती के साथ आप लोग एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने का काम कीजिए। हम इन लोगों को क्या बोले कि कौन कौन चीज ये लोग करता है, आई तो अपने नेताओं को भी नहीं याद करते। हम लोगों के खिलाफ बोलता है, ठीक है, लेकिन इरा बताइए, ये जो नेता भी हैं बीजेपी वाले, ये अटल जी का नाम नहीं याद बोलते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी का नाम नहीं बोलते हैं, मुरली मनोहर जोशी का नाम नहीं बोलते हैं। इन लोगों को बढ़ाए अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी से हम लोगों का संबंध आज का नहीं, जब शुरू में ही आंदोलन हुआ और उसी से संबंध रहा। कई लोग का कोई नाम लेते हैं, वो तो रहे नहीं दो, किसी का नाम लेते हैं ये लोग जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जिनका कितने दिनों का अनुभव नहीं है। लेकिन मेरे बारे में क्या कहा था भाई, हम जब पता किए कि हाँ क्या क्या बोल रहे हैं, कौन कौन चीज वो बोल दिया, कह दिया मेरे बारे में कि जॉर्ज फर्नांडिस साहब को धोखा दिया। भला बताइए तो, अरे भाई जनता दल से अलग हुए 1994 में, तो उन्हीं के नेतृत्व में तो अलग हो गए थे। हम तो जनता दल में ही थे, जनरल सेक्रेटरी थे, पार्टी के हम डिप्टी लीडर थे, कुछ राज्यों के हम इंचार्ज थे, लेकिन उन्हीं के साथ तो हम चले गए। जरा ये सब बतवा पुरन का जान लो। तो ये चीज जो उन्होंने किया, हमको कहा कि उनके खिलाफ है, अरे उन्हीं के साथ तो हम थे। कौन चीज हुआ, कह दिया शरद यादव। अरे शरद यादव फिर साथ हो गए, और जब जदयू बन गया 3 में तो ही चाहते थे, तो शुरू में वही थे अध्यक्ष। 6 के बाद फिर शरद यादव जी अध्यक्ष बने। अब भला बताइए कौन सी चीज हुई, ये कहता है कि जॉर्ज फर्नांडिस के खिलाफ हुआ, तो कह दिए यहां कि शरद यादव का। क्या शरद यादव के खिलाफ हुए भाई? शरद यादव खिलाफ हो गए एक ही बार, जब हम इन लोगों को छोड़ करके, अपने पार्टी को छोड़ करके अकेला वो रहे और चले गए हम लोग उनके साथ, तो वही न एकमात्र थे, वही अलग हुए। आज उनका लड़का भी आया हुआ है और हमको कहा कि हम उन्हीं को छोड़। आप जरा बताइए क्या किया है, क्या किया है इनके साथ? उनका निधन हो गया तभी मिलने गए थे, इन लोगों से मिलने के लिए गए, आइए बोल दिया मेरे खिलाफ। बताइए क्या शरद यादव के खिलाफ भाई, क्या जॉर्ज फर्नांडिस? तो सब दिन तो लड़े। आज जब एक बार 9 में वो चुनाव हार गए, तो उनको हम लोगों ने तुरंत राज्यसभा में भेज दिया। जॉर्ज साहब की उनकी तबीयत खराब हो गई, जॉर्ज फर्नांडिस साहब बाद में कभी नहीं छोड़े। ये कैसे बोलते हैं? कब से राजनीति में आए हैं? 2000 आप आए कब? 1 से, और तब से बोल रहे हैं हम लोगों का रिश्ता आज का है। कितना पुराना रिश्ता है, लेकिन ये हमारे खिलाफ कुछ से कुछ बोलते हैं। आज भी आए होंगे तो बता रहे थे ललन बाबू, तो हम कहे छोड़िए, इन लोगों का तो कामे है कुछ कुछ बोलना मेरे खिलाफ, तो खाली प्रचार करते रहते हैं, लेकिन उनके प्रचार का कोई असर नहीं। सब लोगों के खिलाफ उल्टा पुल्टा। फिर हमको कहा जीतन राम मांझी को धोखा दिया। अब जरा बताइए तो, मांझी जी को हम छोड़ करके अब मांझी जी को हम बनाए वहां का बिहार का मुख्यमंत्री। अब जरा बताइए, छोड़ दिया। आज जीतन मांझी तो साथ हैं, आप बीच में बेचारे उनके साथ गए, तो क्या किए आपने? जीतन मांझी को कुछ किया? आपके साथ भी थे तो कुछ बनवाए इनको? न केंद्र में बनाए, न उनको कहीं कुछ बनाए। लेकिन आजकल हम ही को बोल रहा। आप बोलिए हम लोग तो साथ हैं, हम लोग तो साथ हैं, लेकिन वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो क्या कीजिएगा? सब लोगों के बारे में कुछ से कुछ बोलना। अब जो कुछ भी थे ये लोग
तो क्या हुआ? अब जो कुछ भी था, आइए आप जानते हैं ना, इन लोगों के बारे में हम क्या बताएं? ये सब लोग तो भूल ही गए जो हम बता दिए। अटल बिहारी वाजपेयी तक को भूल गए, किसी चीज को याद नहीं रहती। हम ही लोगों के खिलाफ बोलो ना, अब हमको क्या मतलब है? तो आपने सुना ललन सिंह का वो उत्साह, अखिलेश का वो अंदाज, तेजस्वी ने जिस अंदाज में बीजेपी पर हमला बोला है, जिस तरीके से हमला बोला है, ये भी समझने की जरूरत है। लेकिन इन सबसे इतर नीतीश इस पूरे कार्यक्रम के दौरान उन पर जो आरोप लगते रहे हैं, पार्टी के बुजुर्ग नेताओं के साथ जो उन्होंने जस्टिस नहीं किया, उस तरह के जो आरोप लगते रहे, उसकी सफाई देते हुए जरूर दिखे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम सब लोग साथ रहें तो बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है, इस रैली के सहारे नीतीश से उम्मीद की जा रही थी कि कोई बड़ा संदेश छोड़ जाएंगे, लेकिन ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिला। लेकिन एक बात जरूर है, इस रैली के सहारे ये बातें जरूर सामने आई है कि अगर महागठबंधन 2024 तक इसी तरीके से एकजुट रहा तो बीजेपी के लिए बिहार का राह आसान नहीं होनी है।